फिक्र आपकी में अब खबर ईस्ट अफ्रीकी देश केन्या से, जहां जनता ने सरकार के खिलाफ महंगाई युद्ध छेड़ रखा है। केन्या में जारी हिंसा उपद्रव के पीछे क्या रूस अमेरिका का टकराव है, यह हम दिखाएंगे, लेकिन पहले दूसरे दिन की हिंसा वाले कुछ खतरनाक दृश्य। केन्या में महंगाई ने जनता को इतना मजबूर कर दिया कि उसने देश की संसद पर आक्रमण कर दिया है। 48 घंटे से जारी विरोध प्रदर्शन में करीब 23 लोगों की मौत की खबर है, 200 से ज्यादा घायल हैं। अब सवाल यह है कि केन्या में जो कुछ हो रहा है, क्या वाकई वो महंगाई के खिलाफ जनता का गुस्सा है? केन्या सरकार ने इस उपद्रव के पीछे रूस की भूमिका पर शक क्यों जताया? क्या केन्या की हिंसा, हंगामा, आगजनी, उपद्रव का रिमोट कंट्रोल रूस के हाथ में? क्या रूस के इशारे पर केन्या की संसद से लेकर सड़क तक महंगाई युद्ध वाला कोहराम मचा है? ये सवाल केन्या सरकार के उस संदेह के बाद खड़े हुए हैं जिसके कटघरे में रूस है। केन्या सरकार को रूस पर हिंसा भड़काने का शक है। इस शक के पीछे रूस विरोधी कदम की पूरी टाइमलाइन है। दरअसल केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो अमेरिका के समर्थक माने जाते हैं। 16 जून को रूटो ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की और यूक्रेन को मदद की घोषणा की। बाइडेन ने नाटो से बाहर केन्या को अपना बड़ा सहयोगी बताया। इसके अलावा केन्या ने हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई यूक्रेन पीस समिट में भी हिस्सा लिया। आशंका यह है कि केन्या का अमेरिका के करीब जाना और यूक्रेन की मदद करना पुतिन को रास नहीं आया। मौका देखकर रूस ने नए फाइनेंस बिल के खिलाफ जनता के गुस्से का फायदा उठाया और देश को महंगाई युद्ध की आग में झोंक दी। यूक्रेन गाजा की तरह केन्या रूस अमेरिका के टकराव का अखाड़ा बन गया। रूस पर शक इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में रूसी झंडा दिखा है। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सड़कों पर प्रदर्शनकारी रूसी झंडा लेकर उपद्रव कर रहे हैं। केन्या के कोहराम में रूस की भूमिका पर सवाल है, तो सवाल केन्या के उस नए फाइनेंस बिल पर भी है जिससे जनता भड़की हुई है। आखिर बिल से कैसे जनता को महंगाई का झटका लगा? बिल में ऐसा क्या है कि जनता ने संसद पर धावा बोल दिया? देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। ये रिपोर्ट देखें। केन्या में कई हफ्तों से टैक्स बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। मंगलवार को बिल पर वोटिंग हुई। 195 में से 106 सांसदों ने पक्ष में वोट किया। जनता ने बिल के विरोध में संसद को घेर लिया, सड़कों पर कब्जा जमा लिया। नए फाइनेंस बिल के तहत सरकार देश में टैक्स बढ़ाने वाली। सरकार ने सरकारी कामों को पूरा करने के लिए इसे जरूरी बताया है। बिल में ब्रेड पर 16% सेल्स टैक्स, कुकिंग ऑयल पर 25% टैक्स, मोटर वाहन पर 2.5% टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी 3% करने का प्रस्ताव। इसके अलावा बच्चों के डायपर से लेकर सैनिटरी पैड्स तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। बिल में पर्यावरण शुल्क का भी प्रावधान है, जिसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगेगा। इसमें मोबाइल, कैमरा समेत तमाम डिजिटल उपकरण शामिल हैं। बिल से सरकार राजस्व बढ़ाना चाहती है।
अतिरिक्त करों से $2.7 बिलियन जुटाकर बजट घाटा और उधारी कम करना चाहती। दूसरी तरफ जनता को डर है कि जरूरी चीजों पर टैक्स की दरें बढ़ने से महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी, जिससे जिंदगी मुश्किल हो जाएगी।